अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। जी, इस वक्त मौजूद हूँ सरजानी टाउन में सुमेरा खान के घर, जो कि एक BBC न्यूज़ की CEO हैं। इनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया है और इसी हवाले से आज सुमेरा खान के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें तमाम सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि एक ऐसी खातून जिनका मीडिया से ताल्लुक़ है, उनके साथ जब ये जुल्म होता है तो आप सोचें कि थानों के अंदर आम आदमी तो जाएगा, उसके साथ क्या होगा। 3 दिन हो चुके हैं, इनकी FIR नहीं कटी। एक खातून, अगर वो खातून, सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि वो खातून उस थाने में कर क्या रही थी जिस वक्त ये फैमिली मैटर के सिलसिले में वहाँ गई हैं। और उन्होंने अगर हमला किया, पुलिस थाना खुद SHO इस बात को देख रहे थे और SHO साहब ने ये किया कि कहा कि भाई तुम भी FIR कटवाओ, तुम भी FIR कटवाओ, ताकि दोनों पार्टियों को मिला के और फिर कंप्रोमाइज़ करा दिया जाए। तो हम सुमेरा पे हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और इसके लिए अगर FIR नहीं कटी तो हम सब मीडिया के लोगों के साथ, मैं कराची ग्रैंड अलायंस की तरफ से यह कहता हूं कि हम मीडिया के साथ खड़े होकर थाने पर मुजाहरा करेंगे और धरना देंगे कि जब तक कि इनकी FIR नहीं कटती हम धरना देंगे। जो पुलिस में काली भेड़ें हैं, जो जराइम पेशा नासिर को सपोर्ट कर रही हैं, उन काली भेड़ों के लिए IG साहब का जो नाम है वो एक खौफ की अलामत है। वो इसलिए है कि वो उस पर फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं। हम IG सिंध से ये अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर जो है वो इसका एक्शन लें और अगर इनकी FIR नहीं कटी, 3 दिन हो चुके हैं इनकी FIR नहीं कटी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो जुल्म और ज़्यादती होती है वो ना हो जाए। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ और IG से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर जो अपना सुमेरा के साथ ज़्यादतियाँ हुई है और थाने के अंदर इनके ऊपर तशद्दुद किया है। ये हिना गुल नामी खातून वहाँ थाने में कर के आ रही थी। इसका ताल्लुक़ लैंड क्रैपिंग से है और इसका जो शौहर है वो सलमान CTD वाला है। इन्होंने मिल के थाने के अंदर SHO के कमरे में सीनियर साहब की सुमेरा के ऊपर जो तशद्दुद किया है और SHO का एक्शन न लेना, इसका मकसद है ये SHO इनसे मिला हुआ है। तो मेरी SHO से भी गुजारिश है और मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की जाए और इन्हें गिरफ़्तार किया जाए। और इस बात का तमाम सहाफ़ी बरादरी भी नोटिस ले, अगर 3 दिन कल तक ये FIR लॉन्च नहीं हुई तो तमाम सहाफ़ी बरादरी थाने का घेराव करेंगे और एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़ियों को इंसाफ दिलवाना है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ होगा। और आज जितने भी सहाफ़ी यहाँ पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, प्रेस क्लब से लेकर न्यू कराची में जितने भी सहाफ़ी हैं जो कि प्रेस क्लब के मेंबरान भी हैं, तमाम लोग मेरे साथ हैं। मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस घड़ी में मेरे साथ कदम से कदम मिलाया और मुझे मज़ीद हौसला दिया ताकि मैं इन लोगों का और इस तरह के लैंड माफियाज़ का मुकाबला कर सकूँ। और इस वाक़ये के बाद मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ और मैं मज़ीद हिम्मत कर ली है मैंने आप लोगों के ताउन के साथ कि इस तरह के वाक़ये सच्चे लोगों के साथ होते हैं और मैं सच बोलती हूँ, इसीलिए लोग मेरे दुश्मन बनते हैं। और इन खातून के ख़िलाफ़ पहले भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस दर्ज हैं जो कि सलमान इनके हस्बैंड हैं CTD वाले, और उनको बताती है, लोगों का कहना है कि ये कहती हैं कि आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे शोहर जो हैं वो CTD के मुलाजिम हैं और तुम्हें थाने की हवा खिलाकर रहूँगी, जेल की हवा खिलाकर रहूँगी। तो ये कहाँ का असर रसूख है और इस औरत का कितना असर रसूख है। मेरी IG सिंध से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर फिर फॉर एक्शन लिया जाए ताकि इसको अरेस्ट किया जाए और जिसके वारंट निकले हों, जिसके IR में नाम आए हुए हों, जिसकी पहले से एप्लीकेशंस दर्ज हों, जिनकी FIR हो चुकी हो, वो अब तक सलाखों के पीछे आखिर क्यों नहीं है। इसके पीछे कौन से इतने बड़े आदमी का, बड़ी शख्सियत का हाथ है, या जो इसको आज तक के सलाखों के पीछे ये नहीं गई या जेल नहीं हुई।
और इस वक्त मैं खामोश बैठने वाली नहीं हूँ और मेरा तमाम सहाफ़ी बिरादरी मेरे साथ है। सहाफ़ी बिरादरी के साथ जिन लोगों के सपोर्ट में मैंने हमेशा से काम किया है, इंसाफ दिलाया है, वो लोग भी मेरे साथ हैं। अगर 3 दिन के अंदर FIR नहीं हुई तो हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे थाने के बाहर। कंप्लेंट्स तमाम और ये कोर्ट मैटर भी हो चुका है और ये FIR भी है इनकी। और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर, प्लॉटों पर सलमान का नाम और नंबर इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उस प्लॉट पर बाउंड्री करके कब्जा कर लिया जाता है। तो इस तरह के लोग खुलेआम थाने में दंदनाते किस तरह फिरते हैं, किसकी सरपरस्ती हासिल है, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। और ना कि सिर्फ मुझे चोटें लगी हैं, मेरा दांत टूटा है, मेरी गोल्ड की बाली गिरी है और एक बाली मेरी आधी गिरी है, सिर्फ कुंडा अटका हुआ रह गया है। तो ये मुझे सारी चीज़ों का हिसाब चाहिए और मेरे साथ जो बदतमीज़ी की गई है उस सब चीज़ों का मुझे हिसाब चाहिए। और मेरी अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ दें। जिस तरह साफ़ी बरादरी खड़ी है मेरे साथ, इसी तरह इस मुजरिम औरत को केफर किरदार तक पहुंचाया जाए और इसको सख्त जाए। और अब्दुल्ला, दोनों लड़कों ने भी मिलकर मुझ पर तशद्दुद किया, ना कि सिर्फ हिना ने किया, अली और अब्दुल्ला ने, दोनों ने मिलकर। अब्दुल्ला ने मेरे बाल पकड़े और अली ने ऐसे पंच मारा है जिसकी वजह से मेरा दांत लटक गया था, बिल्कुल बाहर नहीं निकला था, लटक गया था और इतनी तकलीफ़ में थी मैं, उसकी नोक मेरे चुभ रही थी और दांत भी मेरे बैग में है। और मैंने पूरी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल भी लेकर गई थी कि इसको देखें और मेरे साथ इंसाफ दें मुझे। और ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं ये समझती हूँ कि जब मुझ पर थाने में हमला हो सकता है और जानलेवा हमला किया गया है, मेरे गले में चादर का फंदा देकर मुझे घसीटने की कोशिश की है उसने, गले के नील इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है। और जब तक इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। और सो प्लीज़ काइंडली स्पेशली रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हमारी तमाम साफ़ी बरादरी का ऐलान है कि हम पुरअमन एहतजाज। मुझे समझ में ये नहीं आया कि SHO साहब बिना किसी कानूनी कार्रवाई करवाए अपने कमरे में जाकर सो क्यों गए और उन्होंने उस औरत के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जब आप दोबारा गई तो संतरी ने कहा कि साहब सोए में। गेट पर जो मौजूद था लड़का, उसने कहा सर सोए में, अगर आप कहें तो मैं खोल के दिखा दूं। जब उसने आधा गेट मुझे खोल कर दिखाया तो SHO साहब करवट लेकर सो रहे थे और उन्होंने और बैक साइड पे, गेट की बैक साइड पे उनकी करवट थी, तो इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा उनसे मुलाकात करना उस वक्त। उसके बाद जब तक कोई राब्ता करा, अब तक SHO साहब ने भी मुझसे कोई राब्ता नहीं किया और बल्कि दबाव में मुझे कॉलें आनी शुरू हुई हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें कुछ लोगों की। अब मैं नाम नहीं लूँगी उन लोगों का, उन लोगों की आई है कि हमारे दोस्त हैं और सलमान साहब जो हैं उनका नाम ना लें आप। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से भी कि आप पहले इनका डेटा चेक करें, उसके बाद ही कोई फेवर दें इनको, क्योंकि पहले असलम भाई आपने कहा भी कि SHO ने FIR नहीं काटी, तो सुमेरा साहब या आप लोग वहाँ पे थाने में गए, कुछ कहा, उसने क्या जवाब दिया SHO ने कि FIR क्यों नहीं काटता है? इन्होंने मुझे बताया कि ये गई जब FIR कटवाने के लिए, अभी इनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो उसने जो है ना कहा कि भाई दोनों की FIR कटेगी, क्योंकि झगड़ा हुआ है, लिहाजा दोनों की FIR कटेगी और फिर दोनों को बंद करूंगा मैं, जबकि इनके ऊपर हमला हुआ है और उस SHO के सामने हुआ है। और उनकी पार्टी का कोई शख्स जख्मी नहीं है। मेरे साथ जो मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर था मेरे चैनल का, उसके पूरे कपड़े फटे, पूरा उसके सर में गुमड़े बने हैं, लेकिन बज़ाहिर जो ज़ख्मी हुई हूँ वो मैं हुई। मेरी पीठ पर भी काफ़ी निशानात हैं और स्वेलिंग है, जिसकी वजह से मेरी गर्दन में भी बहुत पेन है, मैं मोमेंट कर रही हूँ। वो थे, अच्छा बताया जाता है कि सलमान CTD वाले जो इनके हस्बैंड हैं वो उस वक्त मौजूद नहीं थे वहाँ पर। अली और अब्दुल्ला नाम के 2 शख्स थे और ये बता रही थी कि मेरे भांजे हैं, मुझे नहीं पता उनके भांजे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे भांजे हैं, तो मैंने मीडिया पे अब तक जितना भी बयान रिकॉर्ड करवाया सब में बताया कि उनके भांजे थे। और उन्होंने यानी कि अगर लेडीज़ की लड़ाई एक हद तक होती है तो वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक वक्त सोच भी लेती हैं, लेकिन जब बात यहाँ तक आ जाए कि वो मर्द हजरात भी मुझ पर हाथ उठाएं तो बात जो है नाकाबिले माफ़ी है, नाकाबिले कबूल है। और इस वक्त जो है मेरा एहतजाज बिलखुसूस इसलिए है कि उन्होंने मुझे क्या समझा या मेरी उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी जो उन्होंने मुझ पर हमला किया, अटैक किया। बहुत शुक्रिया तमाम सहाफ़ी बरादरी का जो इस वक्त मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा इसी तरह हम तमाम सहाफ़ी, ना कि सिर्फ मेरे साथ, हर किसी के साथ और एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे ताकि हमारी मजबूती लोगों को दिखाई दे कि हम कितने स्ट्रॉन्ग और फ़ौरन बाद डॉक्टर फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान से उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने भी मज़म्मत का ऐलान किया। डॉक्टर सलीम हैदर साहब का बहुत शुक्रिया, आपने भी मुझे फौरी तौर पे कॉल की और मज़म्मत का ऐलान किया और बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज़ चलाई जिसमें आपने मज़म्मत भी की और आपने इस मामले पर जो है फौरी तौर पे एक्शन लेने का भी कहा। इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन कैस मंसूर शेख की बहुत शुक्रगुजार हूँ। फौरी तौर पर उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि बहादुर लड़की तुम्हें क्या हुआ है और घबराना नहीं, ऐसा होता रहता है। तो आप तमाम लोगों की मैं बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे मज़ीद हौसला देने के लिए और मज़ीद मजबूत बनाने के लिए।
थैंक यू।